स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट गाज़ियाबाद पर फिर से एक बार। और आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक से आपको अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग। इस टॉपिक को आज हम एक आसान सी ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही, हवा की शक्ति व गति मापने में। अब आप इसे कैसे याद करेंगे, देखिए ये लिखा है एनीमो। क्या लिखा है? एनीमो। अब एनीमो का आप लिखिए एंटीना से। किससे? एंटीना से। आपको पुराना ज़माना याद होगा, छतों पे क्या लगते थे? एंटीना लगाए जाते थे। लेकिन जैसी हवा चलती थी वो एंटीना हिलता था, और एंटीना हिलता था तो क्या होता था? सिग्नल चले जाते थे। तो हमेशा ऊपर एक लड़का उस एंटीना को पकड़ के खड़ा रहता था। अब जब उसको सिग्नल जाते थे तो क्यों जाते थे? क्योंकि हवा की शक्ति होती थी और उसकी हवा की गति बहुत तेज़ होती थी, जिससे एंटीना हिलता था, और एंटीना हिलेगा तो सिग्नल चले जाएंगे। इसलिए एनीमोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है वो होता है हवा की शक्ति तथा गति मापने में। एनीमोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है वो हवा की शक्ति तथा गति मापने में किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है, हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन डी, द्रव का आपेक्षिक घनत्व, तो बिल्कुल सही जवाब। अब आप इसे कैसे याद करेंगे, देखिए लिखा है हाइड्रोमीटर। क्या लिखा है? हाइड्रो 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 हाइड्रो। अब इस बारे डरो डरो डरो। अब किससे डर लगता है? द्रव से, पानी से, बाढ़ से। भाई जो पानी होता है हाइड्रो, सबसे पहले तो हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है, लिक्विड होता है। हाइड्रो हाइड्रो भाई हाई बहुत ज़्यादा डरो, हाई मतलब बहुत ज़्यादा डरो। हाइड्रो किससे डरो? द्रव से, पानी से। तो हाइड्रो का उपयोग क्या हो जाएगा? द्रव का आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए। हाइड्रो भाई हाई मतलब बहुत ज़्यादा, डरो डरो भाई डरो। किससे डर लगता है? पानी से, बाढ़ से, सबके से लगता है, डर लगता है। तो हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाएगा? द्रव का आपेक्षिक घनत्व के लिए किया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए अभी हमने पढ़ा हाइड्रोमीटर, जहाँ पे डर लग रहा था किससे? पानी से। अब है हाइग्रोमीटर। अगर आपने चुना है इसका ऑप्शन बी, वायुमंडल की आर्द्रता की माप। अभी हमने पढ़ा हाइड्रोमीटर और ये हाइग्रोमीटर, दोनों में लगभग सेम से आवाज आ रही है, लेकिन डिफरेंस है। वहाँ तो डर किससे डर था? पानी से। लेकिन यहाँ हाई ग्रो क्या करनी? ग्रोथ करनी भाई, हाई ग्रोथ करनी है। ग्रोथ कौन व्यक्ति करते हैं? जो आदर्श जो आदर्श व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। और जो हाइड्रो, जो डरते हैं, किससे डरते हैं? पानी से। तो कुछ ज़्यादा डर, हाइड्रो। वहाँ तक पानी से डरता, द्रव से डरता हमें। लेकिन यहाँ करना है ग्रो। क्या करना है? ग्रो। यहाँ पे ग्रोथ करनी है। तो कैसे व्यक्ति ग्रोथ कर पाएंगे? आदर्श व्यक्ति ग्रोथ कर पाएंगे। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल की आर्द्रता की माप के लिए। आगे चलते हैं। अगला है, लैक्टोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए, दूध की शुद्धता मापने में, तो बिल्कुल सही जवाब। लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने में। अब आप इसे कैसे याद करेंगे, देखिए लैक्टो मतलब लाख टके की। कैसे? लैक्टो लाख टके की बात है भाई। क्या है? लाख टके की चीज़ है। लैक्टो लाख टके की, और भाई दूध जो है ना वो लाख टके की चीज़ है। दूध बहुत अच्छी चीज़ है आज के टाइम में। लैक्टो जो है वो लाख टके की चीज़ है। कितनी? लाख टके की। और लाख टके की चीज़ क्या है? दूध। तो लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता मापने में किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है, फेदोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी, समुद्र की गहराई, तो बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए आपके पास कोई चीज़ है, को कूड़ा करकट है, और आप कहीं घूमने गए हैं बाहर, ठीक है? तो आप उसे कहाँ फेंकेंगे? समुद्र में फेंकेंगे। फेंको।
फैदो फैको, फैदो फैको। मीटर सब में कॉमन चलेगा, फैदो फैको। भाई आपको चीज़ फेंकनी है और आप कहीं बाहर गए घूमने तो कहाँ फेंकेंगे, समुद्र में। तो फैदोमीटर का जो उपयोग किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, समुद्र की गहराई। फैको फैदो, फैको फैदो, कहाँ फेंकेंगे, समुद्र में फेंकेंगे। तो फैदोमीटर का जो उपयोग किया जाएगा वो समुद्र की गहराई के लिए किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है सेकसेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए, दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप में, तो बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए वर्ड लिखा है सेकसेंट, क्या लिखा है, सेकसेंट। अगर आपको सक्सेस होना है, क्या होना है, सक्सेस होना है, तो आपको दो चीज़ छोड़नी पड़ेंगी। पहली फेसबुक, दूसरी व्हाट्सएप। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको दो वस्तु छोड़नी पड़ेंगी भाई। कौन कौन सी, पहली फेसबुक, दूसरी व्हाट्सएप। क्योंकि जितना आप इनको यूज़ करेंगे आप उतना टाइम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो आप सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे। तो सक्सेस, सेकसेंट, सक्सेस होना है, दो वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा, फेसबुक और व्हाट्सएप। तो सेकसेंट का उपयोग किया जाता है दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप में। आगे चलते हैं। अगला है ओडोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी, पहियों द्वारा तय की गई दूरी, तो बिल्कुल सही जवाब है। अब आप इसे कैसे याद करेंगे, देखिए मीटर सब में कॉमन है, लिखा है ओडो। ओडो को आप लिख लीजिए ऑडी कार से। किससे, ऑडी कार से। और ऑडी कार जो दूरी तय करती है वो किससे करेगी, पहियों से। ऑडो ऑडी, ऑडो ऑडी कार। जो ऑडी कार दूरी तय करेगी किससे करेगी, पहियों से करेगी। तो ओडोमीटर का उपयोग हमेशा पहियों द्वारा तय की गई दूरी के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टेकोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए, वायुयान की गति मापने में। अब इसे कैसे याद करेंगे, देखिए टेको, टेको मतलब टेक ऑफ, टेको टेक ऑफ, टेको टेक ऑफ। अब टेक ऑफ कौन करता है, वायुयान। टेक ऑफ कौन करता है, वायुयान। और जो वायु टेक ऑफ करेगा तो क्या नापेंगे हम, गति। टेको को रखो टेक ऑफ से, टेको को रखो टेक ऑफ से, टेक ऑफ से। टेक ऑफ कौन करता है, हमेशा वायुयान टेक ऑफ करता है। और जब टेक ऑफ करेगा तो हम क्या उसकी मापेंगे, उसकी गति मापेंगे। तो टेकोमीटर का उपयोग वायुयान की गति मापने में किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है एमीमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी, विद्युत धारा का मापन, बिल्कुल सही। अब देखिए एमीमीटर, एमीमीटर आम मीटर, बिल्कुल आम नॉर्मल है, एमी आम मीटर भाई, एमीमीटर आम मीटर, एमीमीटर आम मीटर। और अगर आम है तो सबके घर में मिलेगा भाई, कोई चीज़ बहुत कॉमन है, नॉर्मल है, तो हर किसी घर में मिलेगी ना, एमीमीटर आम मीटर। और जब सबके घर में मिलेगी तो क्या मापेगी वो, सब घरों की विद्युत नापेगी, बोले तो इलेक्ट्रिसिटी। क्या नापेगी, करंट। क्या नापेगी, करंट, विद्युत धारा। तो एमीमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा का मापन के लिए। अगला है रिक्टर स्केल का प्रयोग किसमें किया जाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, भूकंप की तीव्रता को मापने में। अब आप इसे कैसे याद करेंगे, देखिए क्या लिखा है, रिक्टर। क्या लिखा है, रिक्टर। अब जब भी भूकंप आया तो लोग बाग तुरंत रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्ट। भाई जैसे ही भूकंप आता है तो लोग बाग तुरंत रिएक्ट करते हैं कि भाई भूकंप की तीव्रता इतनी तेज़ थी कि पंखे भी हिल रहे हैं, गेट भी हिल रहे हैं, सब कुछ हिल रहा है भाई। तो जो भूकंप की तीव्रता थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि लोगों ने क्या करा, रिएक्ट किया, रिएक्ट, रिक्टर, रिएक्ट। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने में। आगे चलते हैं। अगला है रेन गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी, वर्षा के मापन में, तो बिल्कुल सही। ये तो वर्ड से क्लियर हो जाएगा, रेन। क्या लिखा है, रेन। रेन तो क्या होता है, बारिश, वर्षा। रेन मतलब क्या होता है, बारिश, बारिश या फिर वर्षा। तो रेन गेज का प्रयोग किया जाता है वर्षा के मापन में। आगे चलते हैं। अगला है कार्डियोग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए, हृदय गति की जांच करने में, तो बिल्कुल सही। अब देखो वर्ड में है कार्डियो, क्या लिखा है, कार्डियो। कार्डियो का मतलब क्या होता है, हृदय। कार्डियो का मतलब क्या होता है, हृदय। तो कार्डियोग्राफ के उपयोग कहाँ करेंगे हम, हृदय गति की जांच करने में। अगला है स्टेथोस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी, हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में, तो बिल्कुल सही जवाब। अब आप इसे कैसे याद करेंगे, देखिए
स्टे, क्या लिखा है स्टे। स्टे मतलब होता है रुकना, स्टे मतलब क्या होता है रुकना। अगर भाई हृदय और फेफड़े रुक गए ना तो इंसान खत्म है। स्टे मतलब रुकना, अगर हृदय और फेफड़े दोनों ही रुक गए ना तो इंसान खत्म है। इसलिए हृदय और फेफड़ों को कभी नहीं रुकना है, हमेशा चलते रहना है। तो स्टे थे इसको आपका उपयोग कहाँ करेंगे, हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में। अब आगे चलते हैं। अगला है बैरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब को मापने में। अब आप इसे कैसे याद करेंगे देखिए, बैरो को आप रिलेट बैरी से, दुश्मन से, बैरो को आप रिलेट कीजिए बैरी से, दुश्मन से। अब देखिए अगर वायुमंडलीय दाब बदलेगा, अगर वायुमंडलीय दाब कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा तो इससे भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी। तो हमारा क्या हो गया फिर वायुमंडलीय दाब हमारा तो दुश्मन हो गया, बैरी हो गया। तो बैरोमीटर का उपयोग कहाँ करेंगे हम, वायुमंडलीय दाब को मापने में, क्योंकि हमारा बैरी हो गया। जब भी वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, जब भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, घटेगा, तब भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो भाई बैरोमीटर हमारा बैरीमीटर, दुश्मन है हमारा कौन, वायुमंडलीय दाब। तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने में। अगला क्वेश्चन है मैनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी पौधों की जड़ों के दाब का मापन करने में, तो बिल्कुल सही। अब आप इसे कैसे याद करेंगे देखिए, इसमें लिखा है मैनो मतलब मैना, क्या लिखा है मैनो, मैना। अब जब मैना खाना लाती है तो कहाँ दबाती है उसको, पौधों की जड़ों में दबा देती है। जब भी मैना खाना लेकर आती है तो उस खाने को क्या करती है, पौधों की जड़ों में दबा देती है। मैना जो है जब भी खाना लेके आती है तो कहाँ दबा देती है, पौधों की जड़ों में दबा देती है। तो मैनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाएगा, पौधों की जड़ों के दाब का मापन करने में। चलिए भाई फिर यही क्वेश्चन थे, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।